उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर रण सजने लगा है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल अब तेज हो चुकी है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक राजनीति गर्माती हुई दिखाई दे रही है। सपा की तरफ से पहले से ही 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा चुका है। वहीं बसपा भी अपनी रणनीति साफ कर चुकी है। इन सबके बीच जहां अब तक भारतीय जनता पार्टी रणनीति बनाती हुई दिख रही थी, वहीं अब बीती देर रात दिल्ली में बीजेपी की हाई लेवल बैठक में सीट शेयरिंग पर बड़ा फैसला लिया गया। माना तो यह भी जा रहा है कि भाजपा अपने 9 उम्मीदवारों के नाम फाइनल भी कर चुकी है, जिसके बाद एनडीए में बगावती सुर सुनाई देने लगे हैं। तो क्या है पूरा मामला और किसने कथित तौर से कर दी है एनडीए में बगावत, बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। यूपी में उपचुनाव को लेकर कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले ही 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुके हैं। तो वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी की ओर से भी यूपी उपचुनाव में किसी के साथ भी गठबंधन न करने का ऐलान किया जा चुका है। यानी कि बसपा सभी 10 विधानसभा सीटों पर अकेले दम पर ही चुनाव लड़ेगी। तो वहीं बीजेपी लगातार सीट शेयरिंग को लेकर अपनी रणनीति तैयार करने में जुटी हुई थी। इसी बीच कल रात दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एक बैठक हुई। इस बैठक में उम्मीदवारों की सूची पर चर्चा की गई। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल हुए। मिली जानकारी के अनुसार ये बैठक करीब 1.5 घंटे से भी ज्यादा देर तक चली। इस बैठक में उपचुनाव के लिए प्रदेश से आए उम्मीदवारों के पैनल के नामों पर चर्चा हुई। 10 सीटों में से 9 सीटों पर बीजेपी के ही प्रत्याशी उतारने पर चर्चा हुई, जिसमें ये माना जा रहा है कि लगभग आधा दर्जन सीटों पर भाजपा नए चेहरे उतार सकती है। देर तक चली इस बैठक में बीजेपी ने बड़ा फैसला भी लिया, जिसमें उपचुनाव को लेकर सभी 10 सीटों पर उम्मीदवारों और अपने सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर बात की गई। दरअसल उम्मीदवारों के ऐलान के मामले में बीजेपी सपा और बसपा से पीछे चल रही थी। कहा जा रहा था कि इसके पीछे सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग पर बात न बन पाना बड़ी वजह है। वहीं ये चुनाव बीजेपी के लिए साख का सबसे बड़ा चुनाव बन चुका है। ऐसे में बीजेपी हर कोशिश के साथ विरोधियों की रणनीति को भी गौर से देख रही है, जिसके लिए अब मोर्चा खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभाल रहे हैं। ऐसे में कल देर रात दिल्ली में हुई बैठक में सीएम योगी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने जहां एक और उपचुनाव की तैयारियों का फीडबैक रखा, तो वहीं उम्मीदवारों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जयंत चौधरी की बल्ले बल्ले इस फैसले से नजर आ रही है, क्योंकि संजय निषाद को वहीं एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल खबर मिल रही है कि उपचुनाव की 10 सीटों में से 9 पर बीजेपी और 1 सीट पर आरएलडी चुनाव लड़ेगी। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट आरएलडी के खाते में जा सकती है। बता दें कि कुछ वक्त पहले एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मीरापुर के अलावा किसी और विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा था कि 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। जब गठबंधन होता है तो मिलकर चुनाव लड़ा जाता है, इसके बाद चुनाव चिन्ह पर ध्यान नहीं दिया जाता है। साथ ही इस दौरान जयंत चौधरी ने यह भी साफ कर दिया था कि उनकी पार्टी भाजपा गठबंधन के साथ ही उपचुनाव लड़ेगी। मतलब साफ है कि बीजेपी यूपी उपचुनाव में 9 सीटों और रालोद 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं संजय निषाद की 2 सीटों वाली मांग को खारिज किया जा चुका है, जिसने उपचुनाव से पहले एनडीए में बड़ी मुश्किलें लाकर खड़ी कर दी हैं। वहीं माना जा रहा है कि अब यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी रालोद मुखिया जयंत चौधरी से मिलेंगे और मीरापुर सीट को लेकर बातचीत होगी। यानी कि बीजेपी की इस बैठक में लगभग सभी सीटों पर नामों पर सहमति बन गई है। बता दें कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से कल यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने मुलाकात की थी। माना जा रहा था कि निषाद पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही थी, लेकिन अब सीट शेयरिंग के इस फैसले से संजय निषाद नाराज हो गए हैं। यानी कि उपचुनाव से ठीक पहले एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर घमासान छिड़ गया है। बीजेपी के इस फैसले से एनडीए में सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने नाराजगी जताते हुए एनडीए से निषाद पार्टी के लिए कटहरी और मंझवा सीट को लेकर बड़ी मांग कर दी है। कथित तौर से संजय निषाद ने खुलकर ये बात बीजेपी के सामने रखी थी, लेकिन बीजेपी हाईकमान की ओर से संजय निषाद को दिए संदेश में ये बात साफ है कि बीजेपी उन्हें मंझवा सीट तो दे देगी, लेकिन अपने सिंबल पर। वहीं संजय निषाद इसके लिए हरगिज तैयार नहीं है। उनका कहना है कि बिना सिंबल के कार्यकर्ता
मोबिलाइज नहीं होंगे और इन 2 सीटों पर हमारा हक बनता है। संजय निषाद ने कहा कि मैं कम से कम मंझवा सीट से कोई समझौता नहीं करूंगा। अगर वो सीट हमें नहीं मिलेगी तो हम गठबंधन में रहकर क्या करेंगे? मैं कैसे अपने लोगों और कार्यकर्ताओं को समझाऊंगा? 2022 विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी कटेहरी और मंझवा दोनों सीटों पर चुनाव लड़ी थी और अपने सिंबल पर लड़ी थी। इनमें से हमने एक मंझवा सीट पर जीत हासिल की और एक पर हार गए थे। आगे संजय निषाद ने कहा कि मैं अब गृह मंत्री अमित शाह से अपना दुख कहूंगा। मैंने अमित शाह जी से मिलने का समय मांगा है। आज शाम या कल तक मेरी मुलाकात हो जाएगी। अब उन्हीं से अपनी बात कहूंगा। साथ ही संजय निषाद ने कहा कि हम मंझवा सीट पर कोई समझौता नहीं करेंगे। यानी कि साफ है कि यूपी उपचुनाव से पहले कथित तौर से एनडीए में बड़ी टूट की आहट सुनाई देने लगी है। बता दें कि इससे पहले दिल्ली में हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में हुए फैसले को लेकर बैठक में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और बीजेपी यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी को संजय निषाद से बात करने की जिम्मेदारी दी गई थी और उन्हें समझाने को कहा गया था। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स पर गौर करें तो संजय निषाद कटेहरी सीट की अपनी जिद छोड़ सकते हैं अगर बीजेपी उन्हें मंझवा सीट चुनाव लड़ने के लिए दे देती है, वो भी निषाद पार्टी के सिंबल पर, जिसके लिए संजय निषाद ने बीजेपी हाईकमान से मुलाकात का मन बना लिया है। अब आखिरी फैसला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ही होगा। तो वहीं संजय निषाद ने कहा है कि वो इस बारे में यूपी के नेताओं से कोई बात करने के पक्ष में नहीं है। जाहिर है कि कैबिनेट मंत्री संजय निषाद यूपी उपचुनाव को लेकर हुए एनडीए के सीट शेयरिंग के इस फॉर्मूले से नाराज हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर उन्हें उनकी मांगी गई सीटें नहीं मिलेंगी तो वो गठबंधन में रहकर क्या करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली संजय निषाद ने एनडीए के साथ गठबंधन तोड़ने का मन बना लिया है। साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि अगर कटेहरी और मंझवा सीट उन्हें उनकी पार्टी सिंबल पर लड़ने के लिए नहीं दी गई तो वो एनडीए से अलग होकर भी चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल अब देखना अहम होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात के बाद क्या फैसला सामने आता है। साथ ही बीजेपी और निषाद पार्टी के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बनती है या फिर नहीं। और अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ इस मुलाकात के बाद भी कटेहरी और मंझवा सीट पर सहमति नहीं बनती है तो क्या यूपी कैबिनेट मंत्री संजय निषाद अलग कदम उठाएंगे और क्या संजय निषाद अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।